गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जोर से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये बोलने का भी बहुत लाभ होगा आपको। भगवान का नाम मुख से निकले, जोर जोर से निकले, उसका बहुत लाभ होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, ना हम बैसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नारद ने जब पूछा ना कि भगवान आप कहाँ रहते हो, आप तो वैकुंठ में रहते हो, तो वे आपके भक्तों को आपको ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने कहा, ना अहम वैसामी वैकुंठे योगी नाम ना हृदय न च। मैं लो योगी जो ध्यान करते हैं ना, उनके हृदय में भी नहीं रहता, मैं कहीं नहीं और रहता। तो फिर कहाँ रहते हो? कहें यत्र गायंती मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र वहाँ पर तिष्ठामि रहता हूँ हे नारद। ये भगवान कह रहे हैं। तो कल की जो चर्चा हुई थी, तो वो एक शुरुआत थी। अब आपको वो एक मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग से हो करके हम उस परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में 6 मार्ग बताए गए हैं, 6 रास्ते बताए गए हैं, पर महापुरुषों ने उनमें सभी को मिलाकर फिर 3 रास्ते कर दिए। 6 रास्ते हैं, उनको एक अंतर्भाव करके 3 रास्ते बना दिए। जिस प्रकार बाप अपने बेटे को कहता है कि बेटा, अगर तुम इस रास्ते चलोगे तो तुम्हें नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। अगर इस दूसरे रास्ते पर चलोगे तो तुमको नुकसान भी होगा और फ़ायदा भी होगा। और ये तीसरा रास्ता जो है ना, इस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाप जानता है इस रास्ते में चोर हैं, इस रास्ते में डाकू लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, इस रास्ते पे लूट लेंगे, इस रास्ते पे मत जाना, और इस रास्ता बिल्कुल साफ़ है, यहाँ लोग आते जाते हैं, इसलिए कोई चोर उचक्का नहीं मिलेगा। ये बाप समझाता है अपने बेटे को। इसी प्रकार शास्त्र भी हमको समझाते हैं। वो क्या समझाते हैं? हम उस परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, कौन से रास्ते से चलकर हम उसको प्राप्त करें।
जिस प्रकार उन्होंने 3 रास्ते बताए, जैसे बाप ने बेटे को बताया कि ये रास्ता कम फ़ायदे वाला है, ये थोड़ा सा फ़ायदे देने वाला है, ये रास्ता पूरा फ़ायदे देने वाला है, जैसे ऐसे ही शास्त्रों में लिखा गया है। क्या है वो, थोड़ा सा संकेत आपको देता हूँ। एक है योग शास्त्र। योग शास्त्र का अर्थ है योग के द्वारा अपने आप को, मन को एकाग्र करके भगवान का ध्यान करते हुए उस सिद्धि को प्राप्त करना। एक हो गया योग। और जो दूसरा मार्ग है वो मार्ग है कर्म मार्ग। हम पुण्य कर्म करते करते बिना कुछ मांगे, पुण्य कर्म करते करते हम उस परम पद को प्राप्त करें। और जो तीसरा रास्ता है वो रास्ता है सबसे उत्तम रास्ता जो बता रहे थे। अब उसमें क्या कमी है? जो पहले 2 रास्ते बताए उसमें क्या कमी है भाई? योग करते 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 सभी तो योग कर भी नहीं पाएंगे, वो भी कोई कोई कर पाएगा। इसलिए कहा कि योग करने में कठिनाई भी होगी, कष्ट भी होगा, और उसके बाद वो मोक्ष पद मिले कि ना मिले। क्यों? क्योंकि योग में मन को आप एकाग्र तो कर लोगे, लेकिन जो पूर्व किए हुए कर्म हैं वो तो पड़े रहेंगे ना, वो फिर पुनः आपको जन्म देंगे। मैं बात समझ रहे हो ना? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक जो वर्तमान हम कर रहे हैं, एक जो हम कुछ ऐसे हैं जो भोग भी रहे हैं, वो कोई नए कर रहे हैं, वो आगामी कर्म होकर संचित कर्म में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। 3 कर्म हो गए संचित। वो संचित में से कुछ कर्म जो हमें फल देने को उत्सुक हैं, उससे हमारा जन्म होता है। तो बाकी तो पड़े रहे ना, तो जो बाकी पड़े रहे फिर जन्म देंगे, फिर आगे फिर करना पड़ेगा। इसलिए योग मार्ग में ये थोड़ी सी बाधा है, आगे ना पहला रास्ता, इसलिए वो उतना बढ़िया नहीं है। ये ऋषियों ने ऐसा संकेत शास्त्रों में दिया है। उसके बाद दूसरा आ गया, वो आ गया कर्म मार्ग। कहते हम कर्म बढ़िया बढ़िया कर्म करेंगे, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, कोई ऐसा नहीं कार्य करेंगे जिससे हमें पछतावा हो। वो तो ठीक है, लेकिन वो करने के बाद जो पहले वाले कर्म है वो कहाँ जाएंगे? वो फिर देंगे फिर। और ऋषि ने क्या कहा? उनका नाम है बादरायण, व्यास भगवान। उनका जो मत है वो कहता है यही जीते जी आप ज्ञान प्राप्त करके उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो। अब ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग ये है कि जब आपके पुण्य किए हुए एक पुंज जो है, पुंज है जो ढेर है, पुण्यों को जो ढेर है, जब वो आपको फल देने को तैयार हो जाए तो फिर ईश्वर आपको ऐसा सतगुरु मिला देंगे जो आपको ज्ञान देकर आपका कल्याण कर देगा। उस ज्ञान अग्नि में वो सारे आपके कर्म जो संचित हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। वो भस्म होने से आपका पुनः जन्म नहीं होता, उसको बोलते हैं मोक्ष। लेकिन यहाँ बहुत सी चीज़ें और हैं जो समझने वाली हैं, उसको हम इतना थोड़े से समय में नहीं समझा पाएंगे। वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझाना पड़ेगा तो फिर आप समझ पाओगे। अभी कुछ पूछना चाहते हो? इतनी बातों में कोई शंका है तो आप पूछो। कुछ ऐसी बात मन में शंका आई है तो पूछो। जप शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ जी, जप का क्या अर्थ होता है? जप बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो कहते हैं दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ है। कौन? जो ऐसा कहे कि मुझे तो सब तरफ उस ईश्वर के बिना कोई दिखाई ही नहीं देता। क्या बोले? बहु नाम जन्म नामन्ते, मतलब बहुत से जन्मों में जो तूने मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे चाहने के लिए जो भी कर्म किया, जप किया, योग किया, तप किया, दान किया, जो भी किया है वो तूने मेरे अर्पण कर दिया है ना, उसका फल है क्या? बहु नाम जन्म नामन्ते, आखिरी जन्म में। क्यों? क्योंकि सभी जो पाप और पुण्य दोनों, अगर पुण्य रहेंगे तो भी आप फंसे हो, अगर पाप किए तो फंसे ही हो। ये तो आप समझते हो ना। पुण्य में क्या है? सुख भोगना पड़ेगा,
अगर सुख भोगेंगे कहाँ से, कैसे? वो देह मिलेगी तभी तो सुख मिलेगा, जब देह मिल गई तो फंस गए। इसलिए वो कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते। फिर कहते हैं जब वो ऐसे करता है ना जन्मों जन्मों में जो मुझे प्राप्त करने के लिए, तो मैं उसको ऐसा एक रास्ता दे देता हूँ, ऐसा गुरु मिला देता हूँ जो उसको ज्ञान देकर इस भव सागर से पार करके मेरे को मिला देता है, वो अंतिम जन्म। और फिर वो कैसा होगा? वो सुदुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये स्वयं कह रहे हैं भगवान। इतना ही नहीं, वो फिर कह रहे हैं, रामायण की भी चौपाई में बोल देता हूँ, जन्म जन्म मुनि यत्न कराहि अंत राम मुखे आवत नाही। क्योंकि कोशिश तो करेंगे, कोशिश करते 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 करते, चाहे जप करते करते करते, चाहे दान करते करते, चाहे कर्म शुभ कर्म करते करते करते, अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो अपना प्रकाश अपने आप फैलाकर आपको ज्ञान कराकर आपको मुक्त कर देगा। अगर इसमें कुछ ऐसा है, बोलिए बोलिए। नीचला जो छंद कह रहा है महाराज जी, हाँ जी, नीचले अभी जो छंद में मैंने बोला, बोलो। मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मर, बोलिए बोलिए। और निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े तब सा नल में जो पुंज जर है, मन सो पद रूप कहे तुलसी रघुनाथ बना। तो गणेश भी महेश भी शेष भी इनका सेवन करने से भी ये कुछ कारण है? नहीं नहीं, आप फिर समझो, इस बात को भी समझो, वो भी बताता हूँ, आप सुनो। देखो भगवान राम क्या कह रहे हैं, पहले भगवान राम क्या कह रहे हैं। ये इनकी ना शास्त्रों में 5 देवों की भक्ति कही गई है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ऊपर। नहीं नहीं नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 5 देवों की भक्ति कही गई है, गणपति, गिरिपति, रघुपति, गिरिजा और दिनेश। बस इनका शास्त्रों में विधान किया है कि आप इनकी भक्ति करोगे तो वो जो परम पिता परमात्मा ने इनको वो अधिकार दिया गया है कि जिसको वो चाहे मुक्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा। अब जो आपने गणेश महेश दिनेश जो आपने बोला ना, वो अब उसकी बात करता हूँ मैं। सुनो, भगवान ने क्या कहा गीता में, तमेव शरणम ब्रज। गीता का श्लोक है ये, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभाव से तुम उस ईश्वर एक की शरण में हो जा। एक, वो गणेश महेश सबको बोल रहे हैं कि ये नहीं है, मेरी बात समझ गए ना। अब इसकी बात एक और है, शास्त्र जिसका नाम है विचार सागर, उसमें स्वामी निश्चल दास जी क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। कहते